Student, my name is Neha Miglani. Welcome to Divakar Education Hub. Today, I'm just going to start the topic of types of research method with example part 3. This is my third video on this topic. In this video, I'm just going to discuss the descriptive research types with examples and some characteristics of descriptive research also. So, let's start our topic. Starting my video, I just want to say that just download the Divakar Education Hub app from the Google Play Store. In this app, you can easily get the UGC NET Paper 1 free online classes, and you can also get the 150 plus mock test from the different subjects which you are going to apply in the UGC NET, and then you can also read free study notes from the paper 1 and 2, and you can also get some announcements are being done under the Divakar Education Hub, and the live classes which are going to be conducted in the previous days also you can get it, and you can also chat with another students in this app also. So please, I just recommend you that you have to upload or install Divakar Education Hub app from Google Play Store. Before going to the brief introduction about this topic, I'm just going to discuss the meaning of the descriptive research. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है. हमारी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो एक डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग होता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ व्हाट का जानने की कोशिश करते हैं, बट व्हाई दिस थिंग हैज़ बीन हैपेंड, इस चीज़ को हम फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं. ठीक है, सिर्फ हम उसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे. सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस, हम ये चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश इसमें करते हैं. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिफाइंड एज ए रिसर्च मेथड दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और फिनोमिनल स्टडी. जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो इस तरीके की रिसर्च होती है जो कि डिफ़ाइन करती है कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन या पॉपुलेशन है उसके क्या फीचर्स हैं. दिस मैथडोलॉजी जस्ट फोकस ऑन वट ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट. ये सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि क्या वट आर द रिसर्च सब्जेक्ट्स क्या हैं. ज़्यादातर इस चीज़ को सोचे बिना कि वाई दिस थिंग इज़ टू बी हैपेंड. So, descriptive research method primarily focus on describing the nature of demographic segment. जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करती है कि डेमोग्राफिक सेगमेंट का फिनोमिनन कैसा रहा है, विदाउट फोकसिंग ऑन वाई ए पर्टिकुलर फिनोमिनन अकर, विदाउट इस चीज़ के ऊपर सोचे कि भी ये चीज़ें होने के कारण क्या है. ठीक है, सो फोकस ऑन दिस वाई. सो इन अदर वर्ड इट इज डिस्क्राइब द सब्जेक्ट द रिसर्च विदाउट कवरिंग वाई. इस चीज़ में हम इन चीज़ों को कवर करते हैं कि क्या हो रहा है, बट इस चीज़ को सोचे बिना कि क्या कारण है उसके होने के. So that is our descriptive research. Now come to the characteristics of the descriptive research. We have the characteristic that first one we have the quantitative research. जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है, हमारी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट होता है. ठीक है, जब हम हमारा न्यूमेरिकल जो डाटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाता है तो वो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च is a quantitative research method that attempt to collect quantifiable information for statistical analysis of the population sample. It is a popular market research tool that allow us to collect and describe the demographic segment nature. जो ये इस चीज़ के बारे में बताता है कि डेमोग्राफिक जो सेगमेंट है उसका नेचर कैसा रहेगा. ठीक है, सो ये एक क्वांटिटेटिव नेचर की टाइप आ जाती है. नेक्स्ट, अनकंट्रोल्ड वेरिएबल. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनको हम कंसीडर करें चाहे ना करें, बट उनका जो अफेक्ट होता है वो हमारी स्टडी के ऊपर रहता है. उनको हम अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स कहते हैं.
अनकंट्रोलेबल वेरिएंस जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने जो है चिल्ड्रंस की जो है हाइट को मेज़र करना है। हाइट को मेज़र करने के लिए हमारे पास चिल्ड्रंस की जो हाइट के अलावा हम उनका एज फैक्टर मैटर करता है, ठीक है। सिर्फ बट हम लोगों ने हम हाइट के अकॉर्डिंगली उनकी डाइट चेक कर रहे हैं, तो जो चिल्ड्रन की हाइट है वो तो एज पे डिपेंड भी करेगी, उसको हम कंसीडर करके नहीं चल रहे हैं हमारी स्टडी के लिए। सो दैट इज़ ए अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। आप उसको लो चाहे ना लो, बट वो आपकी स्टडी के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ अवर अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है एक बहुत ही लेंथी स्टडी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना होता है, इसमें हम लोगों ने जो हमारी रिसर्च होती है उसको हम शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमारे जो रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं उनको हम डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज़ अवर क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सो इस चीज़ के हम इन ग्रुप्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द बेसिस फॉर द फर्दर रिसर्च। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो फर्दर रिसर्च का बेसिस भी होता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू ही बाकी अदर रिसर्च जो है वो कंटिन्यू की जाती है। जब तक हम व्हाट का पता करते हैं उसके बाद वाई को पता करना आसान हो जाता है। तो इट्स दैट थिंग विच कैन बी बेसिस फॉर द अनदर रिसर्च टाइप्स ऑल्सो। नेक्स्ट अवर फीचर इज़ now we are going to discuss the applications of the descriptive research with examples. Now we are going to discuss the applications of the descriptive research. In application the research we firstly define the respondent characteristics. हमारी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की सबसे पहली एप्लीकेशन है कि हम लोगों जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द एम ऑफ यूजिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन इज़ टू ड्रॉ कंक्रीट कंक्लूजन अबाउट द रिस्पोंडेंट। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो इस चीज़ के बारे में बताते हैं, वो कंक्रीट कंक्लूजन जो होता है रिस्पोंडेंट का उसके बारे में वो बताएंगे। दिस कुड बी नीड टू ड्राइव पैटर्न। ये जो होते हैं ये पैटर्न को डिफाइन करते हैं कि पैटर्न किस तरीके का है। दिस शुड बी नीड टू बी ट्रेड्स बिहेवियर ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये ट्रेड्स एंड बिहेवियर ऑफ द रिस्पोंडेंट के बारे में बताएंगे। इट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट देयर एटीट्यूड। उनके एटीट्यूड, उनका ओपिनियन, उनका कस्टमर परसेप्शंस, उनके बिलीव्स, उनके एटीट्यूड, इन सभी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, जिसमें हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि रिस्पोंडेंट का करेक्टरिस्टिक या रिस्पोंडेंट के फीचर कैसे होंगे। Next we have the descriptive research application for is the measure data trend. In this we will measure the data trend also. Research measure the data trend over with the descriptive research design statistical capabilities. जो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो डाटा ट्रेंड को भी एनालिसिस करती है। कंसीडर इफ़ एन अपील कंपनी रिसर्च डिफरेंट डेमोग्राफिक लाइक एज ग्रुप फ्रॉम 24 to 35। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिफरेंट एज ग्रुप्स को हमने कंसीडर किया है। 24 से 35 ईयर्स के एज ग्रुप हमने वन साइड पे रख लिए, 36 to 45 के एज ग्रुप के हमने पीपल्स हमने एक साइड पे रख लिए, ठीक है। सो इफ़ वन दोज ग्रुप डज नॉट टेक टू वेल टू द न्यू लॉन्च इट प्रोवाइड इनसाइट इनटू व्हाट क्लोथ्स आर लाइकली। हम लोगों ने एक क्लोथ फैक्ट्री लिए ओपन की है, तो हमने ये देखना है कि कस्टमर का परसेप्शन हमारे ओन क्लोथ से रिलेटेड कैसा रहा है। तो कस्टमर के परसेप्शंस को जज करने के लिए हम लोगों ने जो क्लोथ्स हैं उनको हमने क्या किया है, डिफरेंट एज ग्रुप्स को कंसीडर कर लिया है। तो उन एज ग्रुप्स के उन क्लोथ का हम ऐसे लेंगे कि वो उस क्लोथ्स के बारे में कैसे उनका जजमेंट लेवल रहता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेजर डाटा ट्रेंड। डाटा ट्रेंड को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके थ्रू हम अपने क्लोथ की अपील जो है कस्टमर को पसंद देख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अवर डाटा ट्रेंड एंड देन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ द वैलिडेट एग्जिस्टिंग कंडीशन। ये इन चीज़ों को भी मेज़र करता है कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशन जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो एक्चुअली वैलिड कर रही है कि नहीं कर रही है। सो द रिसर्चर वाइडली यूज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टू हेल्प ascertain the research object prevailing condition and underlying pattern. Due to the non-invasive research method and the use of quantitative observation and some aspects of qualitative observation, researcher observe each variable and conduct an in-depth research. Researcher also use it to validate an existing condition that may be prevalent in a population.
तो वैलिडेट इसमें क्या होता है, हम लोग एग्जिस्टिंग कंडीशंस को वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को कैसे असरटेन कर रहे हैं, कि वो हमारे सिचुएशन को वैलिडेट हम करने की कोशिश करते हैं। जो हमने जिस सिचुएशन में हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो सिचुएशन एक्चुअली वैलिड कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इस चीज़ को वो मेज़र करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन आ जाती है इसमें, कंडक्ट रिसर्च एट डिफरेंट टाइम्स। हम हमारी जो रिसर्च है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में भी कंडक्ट कर सकते हैं ताकि हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट कर सकें कि जब हमने प्रीवियस स्टडी को कंडक्ट किया था तो उसका रिज़ल्ट कैसा था, जो अब हम इस स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट कैसा है, तो उन दोनों के रिज़ल्ट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उन दोनों के रिज़ल्ट्स में क्या डिससिमिलैरिटीज़ रह जाती हैं। So the analysis can be conducted at different period to ascertain any similarities or differences. This allows any number of variables to be evaluated. ये इस चीज़ को allow करता है कि कितने numbers of variables को हमने evaluate करना है। जैसे for verification of study, हम study को verify करने के लिए prevailing condition में हम उसको repeated time पे उस research को conduct करते रहते हैं। So this is our application in which we will see that how the research should be conducted, and we can research the same topic research can be conducted in the different time period also, and we will compare the result and we will find out the similarities and the differences between these two conclusions of the research. So this is all about my today topic, in which I have discussed thoroughly about the descriptive research method. And in this method we have discussed the application of the research, characteristics of the research, and also we have discussed the meaning of the research. Please go through this video and my previous video. You will easily understand all these things. And in my next video I am just going to discuss the ethnographic research types with the help of some examples and with the help of some types of the ethnographic research also. So thank you so much about the today topic.